तो ये बड़बोलियां, ये बातें, जहां खामोशी इख्तियार करके 2 साल रुकना था, फौरन लड़ाई। किसी बड़े के साथ हाथ मिलाना था, खैर शर का मुआजना करना था, जिद बस, अखड़ बस। पानी रास्ता अगर नहीं बना रहा भैया, ये आपकी और मेरी गलती होगी, ये नफ्स की गलती होगी। 2 अल्फाज कह के ठंडा कराया जा सकता था अगले को, नफ्स नहीं होने दें। मैं हुने ऐथे एरे मुंह ते इस्लाम कूलु कौलन सदीदा हुने ही होना चाहिए। ये नफ्स कौन सी नुसूस, कौन सी नस किस महल में अप्लाई होती है, उसको होने नहीं देगा। इसलिए तो मैं मदारिज सालिकीन जब पढ़ रहा था तो मैंने सोचा बात तो या का नाबुदु वैया के नस्तईन के बीच में 60 स्टेशन की हो रही है कि रूहानियत का इर्तिफा कैसे होगा। शेखुल इस्लाम जो है वो फिर क्यों लेके आ गए तस्किये के बाब, क्योंकि ये उनका कायदा है कि दलील में तासुब बाद में पैदा होता है, नफ्सियात के अंदर इफरात तफरीक पहले होती है। इसलिए आज हमारे झगड़े भी ये नफ्सियात के मसले ज्यादा हैं कि किसी ने अकीदत में वहां पहुंचा दिया और किसी ने अकीदत में बिल्कुल ही इसको मिसलकुम कर दिया। इफरात तफरीक, नफ्स उस बैलेंस और इक्विलिब्रियम और वो तवस्सुत जो था नबियों की जिंदगी का, कि वो बीच में रखते थे कौमों अपने मामला। हम किसी से प्यार मोहब्बत, नफ्स मोहब्बत कराएगा, अलल इतलाक मोहब्बत करा देगा। नफ्स किसी से नफरत कराएगा तो अलल इतलाक उससे नफरत कराएगा। नकद करेगा, जिस महल में नकद थी पूरे की पूरी जात की तनकीद तरदीद हो जाएगी। नफ्स बड़ा मसला जो मामलात नहीं सही हो सके, नफ्स का मसला है। और इसके लिए बड़े मंजे व असातिज़ा में से बड़े मंजे व उस्ताद चाहिए होते हैं जो इसका। और हमारा रोना देखें, एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है नफ्सियात का माहिर जाके किसी का तज़किया करे तो इन्होंने 10,000 रुपये दे देने जाते। और हमारे मदरसे का बच्चा सुबह शाम पढ़ता है इंसानी कुरान, है ही इंसानी नफ्सियात का दर्स। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं और चर्चा नहीं होता। चलो लुट गया चमन तो क्या हुआ, हम भी जिंदा हैं, लगाते रहेंगे जोर। हमारा सोने से लिखने वाला इल्म भी शायद कभी उस जमाने वापस उस उरूज पर आएगा। तो पहला मसला है नफ्स का, इस पर चेक रखें। हासिबू अनफुसकुम, हर वक्त चेक रखें। और इस नफ्स की सबसे बड़ी जो अभी किताब लिखी है ना गैरों ने, लर्निंग टू अनलर्न, सोचे वे को अनसोचा करना, बहुत सख्त काट है, ये अज़ाब है। इसलिए काश मैं बता सकता लोगों को कि बच्चों को, लड़कों को किस महल में नहीं सोचना बगैर उस्तादों का, क्योंकि वो आया हुआ ख्याल वापस करना बहुत मुश्किल। और अगर ख्याल आदत फितरत अकीदा बन जाए तो भाईजान ये तो बहुत मुश्किल का। तो कितने ही लोगों ने बगैर उस्तादों के रहनुमाई के, बगैर तफक्कुर के बाप गर्म कर दिया। और अब क्योंकि वो नफ्सियात फितरत का हिस्सा बन चुकी है तो उसे तब्दीली की बात करो तो वो कहता है ए वाला मैंने चंगा नहीं लगता। लोगों को अच्छी बात क्यों चुभती है, क्योंकि लोग चाहते हैं शेख आतिफ जज्बाती तकरीर करे। हमारा ज्यादा माल वो बिका जो जज्बाती था, लम्हे तो वो होते हैं। कौम भी हमारी इमोशनल जज्बाती माशाल्लाह, अल्लाह कायम रखे। लेकिन जिथे असूल दी गल आएगी, यार ऐ शेख बड़ा बोरिंग हो गया आज, पता नहीं की है। क्योंकि नफ्स जज्बातियात तो सुनना चाहता है, उसूली जंग नहीं लेगा। नफ्स का मसला, पहला मसला नफ्स का मसला, इस पर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत इस पर लंबे कोर्स हो सकते हैं। 50-50 घंटे की नफ्सियात पर हमारे मशाइख, मेरे ख्याल से आज तो गुस्ताखियों के बाप गरम कर दिया हमने अपने बुजुर्गों के आगे इतनी आवाज़ ऊंची करके। पहले ही आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हाफिज शरीफ साहब ने कहा था आज हम चाहते हैं आप गुस्ताखियाँ करें। दूसरा बड़ा उसूल, जहां पर तहरीक रास्ता नहीं बना रही हो, काफिला आगे पीछे हो गया, खुद तो पहुंचा, टीम को थका के आ गया, पूरी काफिले को लेके पहुंचा तो फैजा फरकता बनसा वैला रब्बी का फरकब जो अल्लाह ने कहा था इनको कि आप पहुंचे हैं एक मकाम तक तो जरा सफाई कर, डेंट लगे होंगे इसको।
खुद का तो तस्किया कर लिया, टीम का ही तस्किया नहीं कर सकता। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के भी इशू है, ये हमारी जमातों के भी इशू है। पहुंचा, डरा दिया सब, मकाम मिला, डरा दिया, खौफ उम्मीद का बैलेंस ही नहीं रख सकते। तो एक कायद की अगर अपनी नफ्सियात मजबूत नहीं होंगी, वो क्या लोगों में नफ्सियात ठीक करेगी। अपने लिए तो 5 मिनट में चाहिए, कौम को लटकाया हुआ 5-5 घंटे, और खुद को 10 साल में मिला, और 5 मिनट के इंकलाब के दावे आएंगे। इमाम शाफी रहमुल्लाह कहते हैं बेतूली जमाने इनको 5 मिनट में इंकलाब चाहिए। वो मासूम 13 साल में 300 थे उस बेचारे के पास। और हैरत है, लोग हमें कहते हैं शेख साहब मुझे 2 साल में बड़ी टीम मिल गई। हमने कहा वो जिंदगी क्या जिसे गद्दारियां नसीब ना हो, वो जिंदगी क्या जिसे गद्दारियां नसीब ना हो। जिसे खुद कहते हैं ना शेख सादी रहमतुल्लाह, दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन पैदा करना हो ना, इल्म पढ़ा दो, शागिर्द तो बड़ा दुश्मनी कौन कर सकता है। शागिर्द ही तो सबसे बड़े छुरे मारता है अपने उस्ताद को, उसी की सीट छीनता है सबसे पहले, क्योंकि वो देख रहा होता है उसकी कमजोरियों को। सुबह उस्ताद बेचारा बड़ा जोर लगा रहा था, उन्होंने की पता, वो तेरा नोट कर दे बहने सब कुछ। तो दूसरा बड़ा मसला, नफ्स को अगर करेक्ट पे नजर पक्की रखी जाए, और तहरीक के ऊपर अब गामजन है लोग अपनी जिंदगी, अपने किसी भी फन में पहुंचना चाहते। मैं दीनी तहरीक भी कहता हूं, दुनियावी उमूर उसूल वही हैं, दीन के जो कुलियात और जुजियात और उसूल हैं वो हर जगह अप्लाई होंगे। इल्म, लोग नेक होते हैं, नफ्स उनका ठीक हो जाता है, समझ भी उनकी नफ्स ठीक हो जाता है, उनका नफ्स उस जाविये से करना चाहता है, मगर इल्म ही नहीं, उसूल ही नहीं। एक शख्स ने आके आपसे सल्लम से पूछा मैं बेगम के पास जा सकता हूं रमजान में? आपने कहा ठीक है, मगर वो नहीं करनी। दूसरे का है, आपने कहा एक ही जिन्स का सवाल, एक ही जानवर से रिलेटेड क्वेश्चन, बंदे भी 2 इंसान ही हैं, फतवे में फतवे 2 मुख्तलिफ। तो वो जो हर बंदे की जो जो मुनफरिद है वो फतवा, इसलिए तो कभी ये फतवा ही तो मुश्किल तरीन काम है। कुल्ली खिताब करना हमारे जैसे लोगों का ही काम है, वो हल्के लोग ही करते। फतवा तो हमेशा कदावर आदमी दे सकता है, उसे सब पता होता है क्या अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। इसलिए उसूल फिक और फिक ये मुश्किल काम है भाईजान, इल्म। तो ये उसूल पक्के होने चाहिए जिंदगी के, कैसे करना है, और मतलब यहां पर क्या बनता था। कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं, एक फिक खोल रहे हैं, एक मेरा कोर्स है मैं पढ़ाता हूं दुश्मनियों को हैंडल करने का तरीका शरीयत की रूह से। अगले मैंने बड़ा कहते हैं आप रॉबिन्स को पढ़ाए ना, आप रॉबिन्स क्यों नहीं पढ़ाते? हम कहते हैं जब रॉबिन्स पैदा भी नहीं हुआ था ना, तो एक प्यो आया सी पूरी दुनिया को सिखा के चला गया। कहते ना शेख साहब से कुरान की आयत नहीं कोट करया करो। बहरहाल हमारे मुकाबले के अंदर भी कुछ तकरीरें आ रही हैं, उन्होंने भी नसूस पढ़ने की लोड़ पै गई होगी। ठीक है ना, हमने तो कहा था हमारे कत्ल के रिवाज पे अगर कुरान सुन्नत का या हो जाए क्या ही बात है। तो ये उसूल इल्म कैसे ये है क्या मसला, मसले को समझना, फिकुल वाक़े को समझना, मसला है क्या, ये बड़ा मुश्किल काम है। जैसे ये आ गया तो तस्किया नफ्स, फिर अब फिर संभालना शुरू हो जाएंगी। हाँ भाई ऐसे नहीं करेंगे। वो दुनिया में पता क्यों भेजा गया था? ले अल्लाह यकून लिन्नास अल्लाह हुज्जतुन बअद रुसूल, रसालत के बाद वो हुज्जतें कायम करते हैं लोगों में। देखें जी, तो अल्लाह की हुज्जत बने दुनिया के अंदर कि अल्लाह कहे कि क़यामत के दिन देखो ये तुम्हारे दौर में लोग नहीं थे क्या, इनको मसाइल नहीं थे क्या, इनको मसाइल नहीं थे? उसने तो लाइन नहीं छोड़ी, उसने तो पैटर्न कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने तो अपना आप नहीं ढीला किया यहाँ पर, उसने तो लूज टॉक नहीं की यहाँ पर, तूने क्यों कर दिया? पॉइंट ये होती है जब इंसान हक के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे, सक्सेस के रास्ते पे और अपनी सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते पे जाता है ना, तो लोगों को पीड़ ये पड़ रही होती है कि भाई एक चीज़ तो हमने जो अपनी दौर ईंट की बनाई हुई है ये चैलेंज हो जाएगी,
सब लोग अगर ये निकल गया तो और लोग भी निकल जाएंगे। तीसरा कहीं ये वो ना कर जाए जो मैंने 15 साल 10 साल पहले गला घोंटा था अपना, जब मेरे पास वो ख्यालात आ रहे थे, जब मुझे चैलेंजेस नफ्स को आ रहे थे, तो मैंने वहाँ पर एक आवाज़ का वहीं गला घोट दिया था, कत्ल कर दिया था अपने आप। ये 15 साल बाद आके फिर शुरू हो गया। मैंने जब ये शुरू किया ना इदारा बनाना, तो मैंने ये बात की थी कि हार्वर्ड का ग्रेजुएट मदरसे नहीं किया, मदरसे का ग्रेजुएट हार्वर्ड नहीं किया। हार्वर्ड वाले को ये नहीं पता कि फ़िक़ा क्या है, उसूल क्या है, अकीदा क्या है, नाफ क्या है, सर्फ क्या है, मानी क्या है, मंतिक क्या है, बयान क्या है, हदीस क्या है, शरा क्या है, लुगत क्या है, दलालतुन नस क्या है, इशारतुन नस क्या है, और जो है मुतलक क्या है, मुक़य्यद क्या है, मुश्तरक क्या है, मुफस्सर क्या है, पता ही कुछ नहीं है कि उलमा की बेंच किस तरह काम करती है इस्तिदलाल और जूरिस्प्रूडेंस करने। और जो दुनिया वाला होता है उसको ये नहीं पता होता कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या यूपेन में या यूसीएलई के अंदर या एमआईटी के अंदर वो लेवल की जो दुनियावी एक्सर्शंस चल रही हैं और वो किस तरीके से मॉलिक्यूल और मैटर के साथ काम कर रहे हैं एटम में। अगर तो जब हमने इसको कंबाइन करने की कोशिश की कि जी हम इनको पास लेके आएंगे, कल्चरल डेफिसिट जो आपस में है ना, कि जी वो कहते हैं जी वो मुझे इसलिए पसंद है, कल्चर पसंद है। लिबरल को दीनदार आदमी का मौलवी या दीनदार का कल्चर पसंद नहीं है, और वो उनके अंदर भी ऑब्वियसली वो हेट